तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का आज की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम, हमारा फिफ्थ चैप्टर एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम से। कोल एंड पेट्रोलियम आर sources of energy that are non-renewable. They are made in nature a long time before and they will finish a long time use. यानी कि कोल एंड पेट्रोलियम ये नेचर में पाए जाने वाले एनर्जी सब्सटेंसेस हैं जो एक बहुत लॉन्ग टाइम बाद ज़्यादा यूज़ करने पर ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कोल के बारे में। कोल क्या होता है? कोल इज अ कंबस्टेबल सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेशन। इन अदर वर्ड, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल क्रिएटेड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट that lived million years ago. It is considered as non-renewable source of energy because it take too much time to form. यानी कि कोल एक कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है। सेडिमेंट्री मतलब कि ये एक रॉक के फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक रॉक के फॉर्म में। ये वेजिटेशन पे फॉर्म होता है, यानी कि जब मिलियन ईयर्स अगो पेड़ या फिर कोई भी एनिमल्स जब मर जाते थे, डेड हो जाते थे, तो वो फॉरेस्ट की ज़मीन के नीचे दबकर मिलियन मिलियन ईयर्स अगो वो कुछ बहुत साल बाद वो डिकम्पोज होके कोल फॉर्म करते हैं। इसी को इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है, यानी कि ये बहुत टाइम लगा देता है बनने में फॉर्म होने में, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जो सब्सटेंसेस एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा वो ना हो, यानी कि जो सब्सटेंसेस को लिमिट में यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ करने पर वो ख़त्म हो जाता है। कोल को हम लोग को लिमिट में यूज़ करना चाहिए। कोल को अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये फॉर्म होने में बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोल। तो पीट, लिग्नाइट, सब ब्यूटिमस कोल, एंथ्रेक्साइट, ग्रेफाइट। पीट इज द यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। आप लोग ने तो सुना ही होगा। पीट सबसे सबसे मतलब कि जैसे कि पीट में ज़्यादा कार्बन नहीं होता है और पीट को बर्निंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। पीट जो होता है वो सबसे यानी कि जल्द ही ये फॉर्म हुआ है। ये बहुत कम समय लेता है फॉर्म होने में। और आगे चलते हैं, हम लोग इन सबको ब्रीफली देखते हैं। Peat is an organic fuel consisting of spongy material formed by particle decomposition of organic matter, primarily plant material in wetland such as swamps, muskets, bogs, fens, moors. The development of peat is favored by warm, moist climate conditions. However, peat can develop in cold regions, Siberia, Canada, Scandia. यानी कि पीट एक ऑर्गेनिक फ्यूल है कंसिस्टिंग ऑफ स्पॉन्जी मटेरियल्स। इसमें स्पॉन्जी मटेरियल्स होते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। फॉर्म बाय पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये बहुत जैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं तो थोड़ा मोड़ा डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसके बाद वो बहुत साल बाद जब फॉर्म होता है वो पीट फॉर्म होता है। कम डिकम्पोज होने की वजह से वो पीट के फॉर्म हो जाता है, यानी कि इसमें कार्बन कम मात्रा में होता है। इसीलिए ये पार्शियल डिकम्पोजिशन की वजह से इसमें जो कार्बन है वो कम मात्रा में रहता है। अगला देख लेते हैं, हमारा अगला टाइप है लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट इज जनरली येलो टू डार्क ब्राउन और रियरली ब्लैक कोल दैट फॉर्म फ्रॉम पीट एट शैलो डेप्थ एंड टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो लिग्नाइट है ये येलो कलर या से डार्क ब्राउन, ये इन दोनों कलर का ही होता है। इन दोनों कलर में ही इसको फाउंड किया जाता है। और बहुत कम लिग्नाइट बहुत कम ब्लैक कलर में मिलता है, बहुत कम, बहुत रेयर होता है ये। डेट फॉर्म एट पीट एट शैलो डेप्थ, यानी कि ये पीट से थोड़ा डेप्थ पर फाउंड किया जाता है। यानी कि पीट जिस गहराई पर फाउंड होता है उससे थोड़ा सा नीचे लिग्नाइट फॉर्म होता है, मतलब कि फाउंड होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है, यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, उसके 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम लोग उसको कह सकते हैं, उसके नीचे टेम्परेचर पे ही लिग्नाइट फाउंड होता है। हम अगला देखते हैं, हमारा अगला टाइप है कोल का, सब ब्यूटिमस कोल। सब ब्यूटिमस कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लिग्नाइट। It is generally dark brown to black coal, intermediate in rank
between lignite and bituminous coal according to the coal classification used in यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। यानी कि ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत रेयर अदर कंट्रीज में पाए जाते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर के हो सकते हैं। ये ब्लैक कलर में फाउंड होते हैं लिग्नाइट जैसे। ये ब्लैक कलर में ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर होते हैं, ये ब्लैक कलर में फाउंड होते हैं। इंटरमीडिएट इन रैंक, यानी कि इसके अंदर भी 42 to 52% कार्बन होता है। अबाउट 8,200 to 11,200 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे उसका मतलब। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है ब्यूटिमस कोल। अभी हमने देखा सब ब्यूटिमस कोल, अब देख लेते हैं ब्यूटिमस कोल क्या होता है। ब्यूटिमस कोल ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कोल, द मोस्ट अबुडेंट फॉर्म ऑफ कोल, इंटरमीडिएट इन रैंक, सब ब्यूटिमस कोल, द एंथ्रेक्साइड अकॉर्डिंग टू द कोल classification used in United States and Canada. In Britain, bituminous coal is commonly called steam coal, and Germany the steam coal, rock coal is used. यानी कि ये भी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन और जर्मनी में फाउंड होता है। इसमें ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको अबुडेंट फॉर्म ऑफ कोल हम लोग कहते हैं। बिटुमस कोल जो होता है वो पीट से, यानी कि पीट से ज़्यादा वो देर लगाता है फॉर्म होने में। इसमें 24 to 20 इसका क्लोरोफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। आप लोग जानते ही होंगे, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लोरोफिक वैल्यू मतलब क्या होता है। क्लोरोफिक वैल्यू मतलब होता है कि उसको 1 ग्राम जो सब्सटेंस होता है उसको बर्न करने पे जितना हीट एनर्जी निकले, 1 ग्राम चाहे 1 kg को बर्न करने में जितना हीट एनर्जी निकले उसको क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं। अगर ज़्यादा हीट एनर्जी निकले यानी कि वो ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू का है। हमारा अगला टाइप देख लेते हैं। हमारा अगला टाइप है एंथ्रेक्साइड कोल, ऑल्सो कॉल्ड हार्ड कोल। यानी कि जैसे कि ब्यूटिमस सॉफ्ट कोल होता है, ये हार्ड कोल होता है। द मोस्ट हाईली मेटामॉर्फ्ड फॉर्म ऑफ कोल, इट कंटेन मोर फिक्स्ड कार्बन 86% और ग्रेटर देन ड्राई। यानी कि इसमें 86% ऑफ कार्बन होता है और फिक्स्ड अंदर पर लिस्ट अमाउंट ऑफ वोलेटाइल मैटर 14% और लेस और ड्राई विद एशेस एंड क्लोरोफिक वैल्यू 35। यानी कि इसके क्लोरोफिक वैल्यू 35 पर किलोग्राम, यानी कि 35 हीट एनर्जी इसमें निकलेंगे 1 kg ये एंथ्रेक्साइड कोल बर्न करने पर। मच डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोफिक वैल्यू फ्रॉम बिटुमस, यानी कि बिटुमस का क्लोरोफिक वैल्यू जो है वो कम होता है और एंथ्रेक्साइड कोल का बिटुमस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। क्लोरोफिक वैल्यू को मेगा जूल में नापा जाता है। एंथ्रेक्साइड इज द लीस्ट plentiful form of coal. It is found mostly in eastern part of United States. यानी कि ये सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में फाउंड होता है। मैंने तो आपको बताया था कि ये यूनाइटेड स्टेट में फॉर्म होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में भी ईस्टर्न पार्ट में फाउंड होता है। मेक अप लेस देन 2% ऑफ कोल लिवर्स इन द कंट्री, स्मॉलर अमाउंट ऑफ एंथ्रेक्साइड कोल ऑक्योर इन द साउथ। यानी कि यूनाइटेड स्टेट का जो साउथ पार्ट है उसमें बहुत कम एंथ्रेक्साइड कोल फॉर्म होता है। चलिए हम लोग देख सकते हैं हमारा आखिरी टाइप कोल का, जो है ग्राफाइट कोल। इट इज यूज्ड इन पेंसिल वेयर इज कॉमनली कॉल्ड लीड अनलाइक डायमंड अनदर कार्बन एलोट्रोप। ग्राफाइट इज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर अ सेमी मेटल। यानी कि ग्राफाइट ही होता है जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि ग्राफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन उसमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है। वो गुड कंडक्टर होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो भी गुड कंडक्टर होता है वो मेटल होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, तब पर भी ये नॉन मेटल है। Therefore, it is used in thermochemistry and standard state for defining the heat of formation of carbon compound. यानी कि ये ग्राफाइट है, जो ग्राफाइट इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन मौजूद होता है। इसमें प्रोबेबली 90% ऑफ कार्बन कंसिस्ट करता है ये ग्राफाइट कोल। ग्राफाइट में बी कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, यानी कि सबसे ऊपर रैंक में ग्राफाइटी कोल होता है। जस्ट अबव एंथ्रेक्साइड एंड अल्टरनेटली कॉल्ड मिथरा एंथ्रेक्साइड, although this is not normally used as fuel because difficult to ignite। यानी कि इसको जलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको फ्यूल की तरह नहीं यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग पेंसिल में यूज़ करते हैं। आप लोग तो जानते होंगे पेंसिल में जो ब्लैक कलर का लीड होता है वो ग्राफाइट होता है।
अब हम लोग अगला देख सकते हैं, हमारा अगला है केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल। कोल मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, इट कंसिस्ट ऑफ सम मेटल कंपाउंड एंड अदर इम्प्योरिटीज। कोल में जो होता है, कोल में कार्बन मोस्टली कार्बन प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से वो बर्न होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सम मेटल कंपाउंड एंड अदर इम्प्योरिटीज। कोल में कुछ इम्प्योरिटीज भी होते हैं, कुछ मेटल कुछ नॉन मेटल, इसमें तो बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला है कोक। कोक प्रोड्यूस बाय हीटिंग कोल बिटुमिनस कोल अराउंड 1573 केल्विन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि जब हम लोग कोल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन को जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तब कोक फॉर्म होता है। कोक को भी फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है गैस को प्रोड्यूस करने में। जब हम लोग ऑक्सीजन की कमी में इसको जलाते हैं कोल को, तब कोल गैस भी फॉर्म होता है, कोक भी फॉर्म होता है और कोल तार भी फॉर्म होता है। चलिए देख लेते हैं कोल तार क्या होता है। कोल तार जो आप लोग देखा होगा, कोल तार को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अलकतरा, जो रोड बनाने में यूज़ किया जाता है। ब्लैक कलर का, ब्लैकिश टाइप का जो होता है, रोड बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं उसका। इट इज ए थिक ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है यही कोल तार है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड। ये 200 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड का मिक्सचर होता है। यूजेस विक्स, ड्रग, एक्सप्लोसिव, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा। यानी कि इसको हम लोग एक्सप्लोसिव बनाने में, पेंट बनाने में, वार्निश बनाने में और रोड्स बनाने में। आप लोग देखा ही होगा कि रोड बनता है जब, तो ब्लैकिश टाइप का एक होता है जिसको हम लोग सब मार्बल्स के साथ मिला के उसको हम लोग उसको बिछाते हैं रोड पर, तो वो रोड फॉर्म होता है। वही ब्लैकिश टाइप का जो चीज़ होता है वही कोल तार होता है। चलिए देख लेते हैं कोल गैस। कोल गैस जो होता है कोल तार के साथ ही फॉर्म होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग जानते ही होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत हानिकारक होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ये जो बाइक्स होते हैं, बाइक में जो अनबर्न्ट गैस, अनबर्न्ट पेट्रोल होता है, फ्यूल, वही कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। जो भी व्हीकल आप लोग ने देखा होगा, चाहे देखते होंगे, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। जो ब्लैकिश टाइप का जो स्मेल करता है वही कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। वो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। यानी कि ये वही तो मैंने आपको अभी बताया कि कोल तार, कोक जब बनता है तो उसमें कोल तार भी फॉर्म होता है और कोल गैस भी फॉर्म होता है। यूज एज फूल इन इंडस्ट्रीज एंड लाइटिंग पर्पस। ये जो कोल गैस है ये थोड़ा फ्लेमेबल भी होता है। इसको इंडस्ट्रीज में आग जलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब देख सकते हैं हम लोग कि कोल को माइन कैसे किया जाता है। कोल को माइन करने के लिए 2 टाइप होते हैं। पहला है सरफेस माइनिंग, दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग। तो चलिए देख लेते हैं सरफेस माइनिंग क्या होता है। तो सरफेस माइनिंग इंक्लूडिंग स्ट्रिप्स माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग। यानी कि सरफेस माइनिंग जो होता है, मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूँ। सरफेस माइनिंग जो होता है जो शैलो डेप्थ में किया जाता है, यानी कि थोड़ी सी डेप्थ पे ही वो हम लोग को वो चीज़ें मिल जाती हैं जो हम लोग को चाहिए होता है। जैसे कि शैलो डेप्थ, जैसे कि पीट कोल जो होता है वो शैलो डेप्थ पे ही मिल जाता है। यानी कि बहुत कम डेप्थ पे जो चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे माइनिंग करके बहुत कम डेप्थ पे माइनिंग करके जो हम लोग चीज़ें निकालते हैं उसको हम लोग सरफेस माइनिंग करते हैं। और दूसरा है हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग, यानी कि शैलो डेप्थ से बहुत अंदर, बहुत नीचे बहुत डेप्थ पे हम लोग माइनिंग करते हैं मशीन्स की मदद से। तो हम लोग उसको अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे वेल होता है, वेल को खोदा जाता है और उसके अंदर जो पानी होता है, पानी के नीचे पेट्रोल कभी कभी फाउंड होता है। इसलिए इसको बहुत डेप्थ पर पेट्रोल मिलता है, कहीं वो भी बहुत रेयर, कहीं कहीं। चलिए देख लेते हैं हमारा पेट्रोलियम इज ए नेचुरली ऑकरिंग फ्लेमेबल लिक्विड दैट आर फाउंड इन जियोलॉजिक फॉर्मेशन बीनीथ द अर्थ सरफेस। यानी कि ये एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस है और ये बहुत फ्लेमेबल होता है। और पेट्रोल जो होता है, चाहे पेट्रोलियम के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्लोरोफिक वैल्यू के होते हैं। यानी कि वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये ज़्यादातर सी में ही फाउंड होते हैं, एक्वस ज़्यादा सी में ही फाउंड होते हैं और बहुत कम ज़मीन के नीचे फाउंड किए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ केरोसिन।
केरोसिन एक पेट्रोलियम है। केरोसिन यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम होना चाहिए था। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी होता है, लुब्रिकेंट, बल्क तार, पैराफिन वैक्स, प्लास्टिक। तो ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब जो है ये सब कंपाउंड है तो, यानी कि ये सब पेट्रोलियम के एक पेट्रोलियम में आते हैं ये सब। तो चलिए देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। तो ये तो अभी आपके क्लास में नहीं है, आपकी क्लास के हायर लेवल का ये है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यूजेज ऑफ पेट्रोलियम। एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ पेट्रोलियम में जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल, ये जो अब ऑयल आप लोग देख रहे हैं, मशीन्स में जो ऑयल यूज होते हैं उन लोग को ग्रीस मिटाने के लिए, यानी कि जो जैम हो जाता है मशीन, जब हम लोग उसमें लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं तो वो फिसलने लगता है और अच्छे से काम करने लगता है, उसी को हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं। जेट फ्यूल, यानी कि जो एरोप्लेन या जेट में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होता है। आइए देख लेते हैं ऑयल वेल। एंड ऑयल वेल इज जनरल टर्म ऑफ एनी बोरिंग। बोरिंग करके हम लोग ऑयल वेल बनाते हैं और उसमें से हम लोग पाइप डाल के पेट्रोलियम निकालते हैं, जिसमें जो वो मिक्सचर होता है, यानी कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होते हैं, उस इम्प्योरिटीज को हम लोग मशीन के द्वारा अलग करते हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ कोल माइनिंग। Generation of hundred of million of tons of waste product is pro. Acid rain is high sulfur coal, यानी कि एसिड रेन, ये जो कोल माइनिंग है इसकी वजह से एसिड रेन भी होता है, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है। एसिड रेन की वजह से सारे जानवर मर रहे हैं। जो ताजमहल है वो भी एसिड रेन की वजह से पीला पड़ रहा है। एसिड रेन बहुत खतरनाक होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए। Contamination of land and waterways and destruction of homes from fly and ash and spills, यानी कि बहुत सारे होम्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ताकि वहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम वहाँ पे वो लोग पेट्रोलियम फाइंड कर सकें, यानी कि पेट्रोल फाइंड कर सकें। कोल फायर्ड पावर प्लांट इमिट मर्क्यूरी, सिलेनियम एंड आर्सेनिक विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, यानी कि कोल को माइनिंग करते वक्त हम लोग मर्क्यूरी, सेलेनियम और आर्सेनिक को रिलीज कर दे रहे हैं, जो बहुत हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट और हमारे लिए। कोल फायर्ड पावर प्लांट शॉर्टेन नियरली अबाउट 24,000 lives a year in United States, including 2,800 from lung cancer, यानी कि कोल जो फायर पावर प्लांट है वो 24,000 और 2,800 लोग को की जाने ले चुका है अब तक, पर ईयर ये लेता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पेट्रोलियम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन इज कॉस्टली एंड सम टाइम इन्वायरमेंटल डैमेजिंग, ऑल्दो डॉक्टर जॉन हंट्स होल ओशनिज्म इंस्टीट्यूशन पॉइंटेड आउट 70% of reservoirs bird are fields are found due to natural ships offshore, especially or disturb the marine environment, यानी कि जब हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो भी बहुत नुकसान पहुंचाता है इन्वायरमेंट को हमारे। उसमें से भी कई गैस रिलीज होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ऑयल स्पिल्स, यानी कि ऑयल मतलब कि ऑयल का लीकेज। क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड फ्यूल, क्रूड ऑयल मतलब होता है अनरिफाइंड फ्यूल, और रिफाइंड फ्यूल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर, यानी कि क्रूड ऑयल यानी कि रिफाइंड फ्यूल और अनरिफाइंड फ्यूल जब टैंकर में भरे होते हैं तो वो कभी कभी लीकेज होके एक बार तो ऐसा हुआ था, कहाँ पे हुआ था, एक आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड पे वो हुआ था कि जब एक टैंकर में भरा हुआ था रिफाइंड ऑयल और क्रूड ऑयल, तो वो लीकेज की वजह से वो पूरे लेक में बह गया था, और पूरे लेक में बह गया था, इसी वजह से पूरा लेक ऑयली हो गया था, यानी कि पूरे लेक में ऑयल फैल गया था। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। आप लोग को तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई उम्मीदें के साथ।